चारू की आंखों में चमक थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आवाज में एक अजीब सी मिठास। जब वो अभीर से कॉल पर बातें कर रही थी, मानो उसके आसपास की सारी दुनिया गायब हो गई हो और सिर्फ वही पल उसका सारा ध्यान खींच रहा हो। उसकी हंसी की गूंज जैसे हर कोने में फैल रही थी। और यही वो पल था जब कियारा की नजर उस पर पड़ी। कियारा की चाल थम गई, उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं और उसकी आंखों में गुस्से की लहरें साफ नजर आने लगीं। सामने चारू को देखना, वो भी ऐसे लम्हे में जब वह इतनी बेफिक्री से बातों में खोई हो, कियारा को सहन नहीं हुआ। उसका चेहरा तमतमा उठा, होंठ भींच गए और आंखें जैसे आग उगलने लगीं। यह कोई आम टकराव नहीं था। यह वो क्षण था जहां कई अधूरे सवाल, अनकहे जज्बात और शायद बीते रिश्तों की परछाइयां एक ही जगह पर आकर खड़ी हो गई थी। चारू ने भी जब कियारा को देखा तो उसके कदम रुक गए, जैसे किसी पुराने डर ने उसे वहीं जड़ कर दिया हो। उसकी हंसी अचानक गायब हो गई, चेहरे पर सन्नाटा छा गया और आंखों में हल्की सी कंपी दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच में न कोई सड़क है, न कोई कैफे, सिर्फ एक पुराना रिश्ता है जो अभी तक खुलकर सामने नहीं आया। उधर दूसरी तरफ आर्यन और कियारा कुछ समय पहले एक कैफे में बैठे थे, जहां माहौल बड़ा ही हल्का फुल्का था। आर्यन बड़े ही उत्साह से कियारा को उस कैफे के बारे में बता रहा था। कह रहा था कि इस शहर में इससे अच्छा पिज्जा और चॉकलेट शेक कहीं नहीं मिलेगा। उसकी आंखों में चमक थी, लहजे में अपनापन और बातों में वो भाई वाला प्यार जो शायद बहुत कम रिश्तों में नजर आता है। वो कहता है कि आज ट्रीट मेरी तरफ से है, और इस पर आरा मजाक करते हुए बोल पड़ती है, चॉकलेट खाकर तू तो बहुत स्वीट हो गया है। इस पूरे दृश्य में एक अलग ही मासूमियत थी, एक गर्मजोशी जो भाई बहन के रिश्ते को और भी खूबसूरत बना देती है। कियारा और आर्यन के बीच का यह बंधन कुछ ऐसा था जिसे देखकर हर कोई यही कहे कि काश हमारे रिश्ते भी इतने प्यारे होते। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए चिंता, समझदारी और वो प्यार था जो बिना बोले भी सब कुछ कह देता है। लेकिन तभी कहानी एक नया मोड़ लेती है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। चारू वहां से अभीर से कॉल पर बातें करते हुए गुजरती है और उसका आमना सामना कियारा से हो जाता है। वो कुछ ऐसा क्षण होता है जिसे टाला नहीं जा सकता था। चारू की चाल रुक जाती है, उसके शब्द गले में अटक जाते हैं और आंखें कियारा की ओर जम से जाती हैं। वहीं दूसरी ओर कियारा की आंखें भी सीधे चारू पर टिक जाती हैं और वहां एक खामोश जंग शुरू हो जाती है, बिना आवाज, बिना शब्दों के, लेकिन जिसमें दर्द, गुस्सा, पछतावा और शायद कोई पुराना जख्म भी छिपा हुआ था। आर्यन यह सब देख रहा होता है और उसका दिल बैठने लगता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं ये दोनों आपस में भिड़ न जाए, कहीं कोई बड़ा बवाल ना हो जाए, क्योंकि वह जानता है कि इन दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो अब तक दबा हुआ था, लेकिन एक छोटी सी चिंगारी उस सब को उजागर कर सकती है। आर्यन कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी कुछ अप्रत्याशित होता है। कियारा कुछ नहीं कहती, उसकी आंखों में गुस्सा होता है, लेकिन वो उसे लफ्जों में नहीं बदलती। वह बस चुपचाप आर्यन का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ खींच लेती है। यह हरकत जितनी अचानक थी, उतनी ही ताकतवर भी। इससे ये साफ हो जाता है कि कियारा ने एक फैसला ले लिया है। वह कुछ कहे बिना ही अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन उसकी चुप्पी एक सवाल बनकर रह जाती है। क्या वो हमेशा यूं ही खामोश रहेगी या फिर कभी वो अपना गुस्सा किसी बड़ी सच्चाई में बदल देगी? अब इस पूरे घटनाक्रम ने दर्शकों के दिलों में एक नई लहर पैदा कर दी है। हर किसी के मन में यही सवाल घूम रहा है, चारू और कियारा के बीच ऐसा क्या है जो दोनों एक दूसरे से इस कदर टकरा रही हैं? क्या ये सिर्फ अभीर से जुड़ा मामला है, या इसके पीछे कोई पुराना रिश्ता, कोई अधूरी कहानी या कोई रहस्य छिपा हुआ है? क्या आर्यन को इस बात की पूरी जानकारी है या वो भी एक अनजाने मोड़ पर खड़ा है? और चारू की वो हैरानी सिर्फ कियारा को देखकर थी या कुछ और भी था जो उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था? इस सीरियल के ट्रैक ने एक बार फिर दर्शकों की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया है। रिश्तों के इतने सारे रंग, इतनी सारी परतें और इतने गहरे जज्बात एक साथ जब पर्दे पर नजर आते हैं, तो हर दर्शक खुद को कहानी का हिस्सा महसूस करने लगता है। चारू, कियारा, आर्यन, आरा, हर किरदार अब एक अलग ही मुकाम पर खड़ा है। एक और चारू का अभीर से जुड़ाव है जो कियारा को चुभता है,
दूसरी ओर आर्यन है जो दोनों के बीच खड़ा होकर खुद भी उलझ जाता है। आरा की हल्की मुस्कानें इस कहानी में थोड़ी राहत जरूर लाती हैं, लेकिन वो राहत अब कितनी देर टिकेगी ये कहना मुश्किल है। सीरियल अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक एक किरदार की हर हरकत, हर शब्द और हर चुप्पी एक बड़ा मतलब रखती है। आने वाले एपिसोड्स में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। हो सकता है कि कियारा चारू से खुलकर भिड़ जाए, या फिर कोई पुरानी दोस्ती टूट जाए। हो सकता है कि अभीर के और भी राज सामने आए, और शायद वो सारी परतें भी खुले जो अब तक दर्शकों से छिपाई गई थी। हर कोई यह जानने को बेताब है कि आखिर कियारा ने चुप्पी क्यों साधी। क्या वो कुछ बड़ा प्लान कर रही है? और चारू की आंखों में जो डर था, क्या वो किसी अनजानी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा है? इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि रिश्ता क्या कहलाता है। सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि एक इमोशनल यात्रा है जिसमें हर किरदार का अपना सफर है, अपनी लड़ाई है और अपनी कहानी है। INT, एक कैफे, दोपहर का समय।